अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है। ईरान पर इसराइली जहरियत की पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर मसम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें खिताब किया गया, कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच मुकम्मल यकसा है। दोनों ममालिक 10 अरब डॉलर तिजारती हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान और ईरान ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। इसराइल फ़लस्तीनियों के लिए खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। आप हमारे इंतहाई बरादर और इंतहाई दोस्त मुल्क पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने बगैर किसी वजह के जारियत की, मैं नहीं, मेरी हुकूमत ने नहीं, 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की। जो 10 अरब डॉलर का तजारत का जो हमने हदफ मुकर्रर किया है, उसको हम जल्द से जल्द हासिल करें। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। गज़ा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, गज़ा के और फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है। इस्लामी दुनिया को और पूरी महज़ब दुनिया को एक ज़ुबान के साथ गज़ा में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए और जल्द से जल्द सीज़ फायर के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर की वादी में सूरत हाल गज़ा से कुछ मुख्तलिफ नहीं। ईरानी सदर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान की आयत से किया, जिसमें इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया गया। डॉक्टर मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार हूँ। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफ़त और मजहब पर मबनी हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की असास है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान से रवाबित और मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। इसराइल की जहरियत ख़ित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। सलामती काउंसिल को इसराइली मुज़ालिम का फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। Express my pleasure and happiness over being present in the friendly and neighborly and beloved country of Pakistan, which is actually our second home. The good neighborliness, affinity, and friendship between the two countries are rooted in the depth of history, and there are deep cultural, religious, and spiritual ties between the two countries. The development of transit routes, railroad, and sea routes, the development and equipping of border markets, facilitating trade, and the establishment of joint free economic zones are serious needs in the relations between the two countries, and we had constructive discussions on those issues. पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेशेकियान तकरीब में शरीक थे। ईरानी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक के माबैन याददाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी और ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम के दरमियान याददाश्त का तबादला किया गया। इन समेत IT, मौसमियात, सकाफ़त, बहरी शोबे, कानून, दाखिला अमूर और फ़िज़ाई खदमात और मसनूआत का मेयार बेहतर बनाने के शोबा जात में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत करके तबादला किया गया।
ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने गर्म जोशी का मुसाफा भी किया। मेहमान से काबीना के अरकान का तारुफ कराया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। ईरानी सदर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर दिफा वज़ीर तिजारत ने ईरानी हम मनसब से मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर का दौरा खुशाइन करार दिया। सदर मसूद पेशेकियान की आमद से दो तरफ़ा ताल्लुकात फ़रोग पाएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान बिरादर ममालिक को करीब से करीब तर लाने लगा। तिजारती और दिफाई ताउन में फ़रोग पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर से मुलाकात सूदमंद करार दी। कहा यह दौरा बाहमी ताउन के फ़रोग और दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने का सबब बनेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा से मुलाकात की। दोनों वज़रा ने बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के अज़्म का इजहार किया। इस मुलाकात में एतमाद पर मबनी दिफाई ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने भी ईरानी वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। वज़ारत तिजारत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सालाना तिजारत $8 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं ईरान के साथ तिजारत में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। मुलाकात में तिजारत के लिए सरहदी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। और अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने 31वीं बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का तज़किरा किया। कहा कि हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। सिफारती कोशिशों के साथ तिजारत की पेशकश के जरिए भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाई गई। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हालिया दिनों इनकी हुकूमत ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान मुमकिना तनाज़े को भी रोका। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा की 100 नशिस्तों पर धांधली की। खबरदार किया कि इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डेटा जारी होगा तो ये एटम बम जैसा होगा। उन्होंने भारतीय इंतखाबी निज़ाम को मुर्दा करार दे दिया। और अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई माफ़ी मांगने और मुल्क से बाहर जाने को तैयार थे, लेकिन बाद में माफ़ी से इनकार कर दिया। नून लीग के रहनुमा हुसैफा रहमान का बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में बड़ा दावा कहा कि बानी पीटीआई को ऑफर की गई कि मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क चले जाएं। उन्होंने एक मुल्क में जाने की हामी भरी, लेकिन उस मुल्क ने बानी पीटीआई को लेने से इनकार कर दिया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने हुसैफा रहमान को चैलेंज किया कि बरतानवी हाई कमिश्नर से अपने बयान की तस्दीक करवा दें। साहब इस बात के गवाह हैं, उनकी मौजूदगी में जेल में एक मुलाकात हुई, उसके अंदर बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी जाहिर की। कहा ठीक है जी, मुझे अगर ये केसेस ख़त्म होकर बरतानिया या यूरोप में किसी मुल्क भेजते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो हमने बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी भी जाहिर की, लेकिन 2 हफ्ते बाद उस गल्फ मुल्क में भी हाथ खड़े कर दिए। वो वजह ये बनी कि इन्हें जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर इनके पास जेल गई मिली और इन्हें कहा कि आप 9 मई पर माजरत करें, और ये कन्विंस हुए कि ठीक है जी मैं माजरत कर देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने वही बात हमें आकर बता दी। उन्होंने कहा कि जी वो माजरत करने को तैयार है, अब आप नरम गोशा रखें, गलती की माजरत ही होती है ना जी। तो हमने कहा चले हम देखेंगे इसको। लेकिन अगले दिन जेल में इन्होंने जब सहाफियों से मुलाकात की ट्रायल के दौरान, तो वहाँ इन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये मुझसे माफ़ी मांगे। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम कम दरख्वास्तों के खर्चे के पेश नज़र उठाया गया।
रजिस्टर आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। रजिस्टर आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तें 4 से 9 अगस्त के दरमियान जमा करवा सकते हैं। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक जारी रहेगी। हज दरख्वास्तें मुल्क के 14 नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को फ़ायदा पहुँचाने का नया रास्ता निकाल लिया। चीनी माफिया के दौरान निकलने वाले फुजले बिगास की कीमत मकामी कोयले के बराबर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों से बिगास से बनने वाली बिजली की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा जारी है। 3 साल में बिगास से पैदा होने वाली बिजली की लागत 5 रुपये 97 पैसे से 11 रुपये 77 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुँच गई। जून 2025 में कीमत में मामूली कमी करके 9 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट की गई। मकामी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट है। सरकारी हुकाम का मौक़िफ़ है कि बिगास फुजला नहीं बल्कि कोयले की तरह हीटनिंग पावर वाला ईंधन ही है। फतखिल पर फितनॉल हिंदुस्तान के हमले की वज़ीर दाखिला ने मुसम्मत कर दी है। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि पुलिस एहलकारों ने बुज़दिल दहशतगर्दों का दिलेरी से मुकाबला किया। फ़र्ज़ की राह में जानिसार कर दी। ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बन्नू के इलाके फतखिल हमले में कांस्टेबल रू नियाज़ ने जाम शहादत नोश किया और 3 एहलकार ज़ख्मी हुए जबकि 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। जामपुर में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। वाक़या थाना मोहम्मदपुर दीवान की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई ने जोड़े को कत्ल किया जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं जामपुर से, जहां पर गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया है। वाक़या थाना मोहम्मदपुर दीवान की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाई ने जोड़े को कत्ल किया जिसका मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिया गया है। मेरी फसल क्यों उजाड़ी? खानपुर में बासर जमींदार ने चोलिस्तान चरवाहे की 2 ऊँटनियों को कुल्हाड़ी के वार करके हलाक कर दिया। वाक़े के खिलाफ लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। DPO इरफान अली समू ने नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलविस 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नईम चोलिस्तान में मेहनत कश चरवाहे के साथ मौजूद है। जी नईम, बताइएगा अब तक पुलिस ने कितने मुल्ज़िम गिरफ्तार किए हैं? जाम टोबावाला में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। बासर जिम्मेदारों जागीरदारों की जानिब से 2 बेज़बान जानवरों को, ऊँटनियों को कुल्हाड़ियों के वार करके मार दिया गया। मैं इस वक्त चोलिस्तान के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ एक मेहनत कश मौजूद है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? असा मेहनत करन अपना माल ही सेड़ा अपना है प्या उठ छोट अपने रखी पियो असा। बाकी गाल है सेड़ा उठ चराण दा वेंदन असा चरावणे दा है ना से रोल भी वेंदन सेड़े उठ एदा कैन जो बिली कैनी रुल दे। ठीक है जिम्मेदार ना मरण दा ना सेड़े ना जानवर को अगर असांग ने आवे ना असा नाल असा उन नाल कोई कशा ना करूं डीलिंग ना करूं दा भला सा कि सेड़े जानवर को मारन उन दा हक भी बनदे यो ही करन। मरियम नवाज वज़ीर आला ना सेड़ा इहो अर्दे जो अगर सेनल कोई तावन किता वने। यहाँ पर जो मेहनत काश चरवाए हैं उनमें खौफ व राज पाया जा रहा है। तो यहाँ के जो मकीन है मेहनत काश चरवाए हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वाक़या का नोटिस लेने की अपील किया। जी नईम, शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में पीर से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब और इस्लामाबाद में भी शदीद बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में तेज़ बारिशों का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून सीजन सितंबर के आखिर तक रहने की पेशगोई कर दी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर बारिश हुई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल।
बिल्कुल लाहौर में मूसलाधार बारिश से जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शाजमाल में, जहाँ पर इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ गुलबर्ग में, शादमान में, जेल रोड और फिरोजपुर रोड के अतराफ़ में मूसलाधार बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। टाउनशिप, मॉडल टाउन के इलाकों में भी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है और अब तक जो वासा हुकाम ने आदादो शुमार जारी किए हैं, सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो एयरपोर्ट के इलाके में 31 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त जो हैं वो नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं और वासा का अमला मुतहरिक है, वो पानी निकालने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ शहर में जो है वो हल्की और के साथ साथ हवाओं का सिलसिला भी जो है वो जारी है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान से आगाह करने के लिए शुक्रिया। कराची के साहिल ने सफ़ेद सीपियों का लिबादा ओढ़ लिया। ऐसा मालूम होता है कि समंदर ने अपना कीमती ख़जाना साहिल पर उगल दिया हो। शौकीन अफराद इस पेश कीमती ख़जाने से खूबसूरत और दीदा ज़ेब सीपियाँ जमा कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। के सीज़न में जब हवाएं मामूल से ज़्यादा होती हैं और समुंदर की लहरें भी मामूल से काफ़ी ज़्यादा बुलंद होती हैं, तो समुंदर अपना सोना साहिल पर उगल देता है और समुंदर का सोना जो है वो नायाब और कीमती होता है। और इस सोने की तलाश में कराची समेत पाकिस्तान भर से लोग जो है वो साहिल पर आते हैं और आकर जो है अपनी मतलूबा अशिया को तलाश करते हैं। एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। काइंडली बताइएगा कि कौन कौन सी इसमें किस्में पाई जाती हैं और आपने क्या तलाश किया है और कितना इंतज़ार होता है मानसून का कि आएँ और आकर साहिल पर ये सीपियाँ जो हैं वो ढूंढी जाएँ। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा जो है वो ऑफिशियली पेज है इंस्टाग्राम पे, तो करती हूँ कैनवस पे जो है मैं इसकी जो है सारी पेंटिंग वगैरह बनाती हूँ शेल्स के साथ और भी दूसरी चीज़ों के साथ। यकीनन पिकनिक के साथ साथ शेल हंटिंग भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं वो अपने पेजेस के लिए या अपने आर्ट वर्क के लिए जो है इस किस्म के शेल जो है वो यहाँ पर तलाश कर रहे हैं ताकि अपने आर्ट के ज़रिए इन शेल्स को मज़ीद चार चांद लगाकर आगे दुनिया में जो है। ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों का बाकायदा आगाज हो चुका है। सीजन की पहली बर्फबारी ने हर मंजर को सफ़ेद चादर में लपेट लिया है। रियासत न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी जुज़वी तौर पर मुतासर हो गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सड़कें बर्फ से ढक गई, जिसके बाद दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस चुकी हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम है, जबकि हुकाम ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर आपको देते चलें। भारतीय सियासतदानों की जानिब से एशिया कप के बायकॉट का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट में शिरकत के फैसले पर अब तक कायम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप में शिरकत से इनकार आइंदा अहम इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी पर असरअंदाज हो सकता है। भारत ओलंपिक्स 2036, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और यूथ ओलंपिक्स 2032 की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। इंडियन मीडिया का यह कहना है कि BCCI मुस्तकबिल के खेलों के मुकाबलों की वजह से एशिया कप में शिरकत पर राजी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया है। कौमी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। PCB के मुताबिक ऐसे इवेंट में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जो सियासी तंग नज़री से दागदार हो। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।